Hello students, in today's video we will discuss question number 2 from chapter Factorization and exercise 14.3. So question is divide the given polynomial by the given monomial. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को हमने यहाँ पे पोलिनोमियल बोल दिया है। टर्म्स क्या होते हैं, जैसे एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म, ठीक है, फिर एक दो, इसमें तीन टर्म्स हैं, है ना, एक दो तीन टर्म्स हुए, ठीक है। टर्म्स आप कैसे पहचान लोगे, जैसे किसी एक्स है, ठीक है, एक सिंगल टर्म है, इसके साथ अगर प्लस वाई हो गया तो ये दो टर्म हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स वाई एक साथ लिखा है तो इसको क्या कहोगे आप, ये सिंगल टर्म है। जब तक कि बीच में प्लस माइनस ना आ जाए ना, तब तक वो दूसरा टर्म आ ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पे एक्स के बीच में प्लस, एक्स वाई के बीच में प्लस आ गया तो यहाँ पे दो टर्म्स बन गए। अगर मल्टीप्लाई है तो सिंगल टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोमियल देखिए बोला गया है, जिससे डिवाइड हो रहा है। देखिए 3x ये एक टर्म है, सिंगल मोनोमियल मतलब एक टर्म है, ठीक है। 3x 5y⁴, देखिए सब यहाँ पे सिंगल टर्म्स है, तो इनसे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है 5x² माइनस 6x को किससे, 3x से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इसको एक साथ लिखना भी चाहोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो फिर क्या आएगी चीज़, यही आ जाएगी, ठीक है। इससे अच्छा कि मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट कर लिया अलग अलग, ठीक है। अब इजीली कट सकता है ये। अब यहाँ से एक एक्स गया तो यहाँ से एक एक्स यहाँ से भी जाएगा, मतलब यहाँ पे एक एक्स बचेगा। ऊपर क्या था, x² था, एक एक्स यहाँ से गया तो 5x माइनस का 6 बचा, ठीक है। नेक्स्ट 3y⁴, 4y⁴, 5y⁴, y⁴, ठीक है। फिर से सेपरेट कर लेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, y⁴ है, ठीक है। तो 4 पावर यहाँ से कट होगी तो ये पावर क्या बचेगी, 4 बचेगी केवल, ठीक है। यहाँ से अगर 4 पावर गई तो ये क्या बचेगी, इधर केवल 2 पावर बचेगी। यहाँ से ये पावर गई तो यहाँ पे तो पूरी पूरी चलेगी, y⁴ से y⁴, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सी बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, सर ऐसे कैसे चली गई यहाँ से। देखिए मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, अगर y⁴ लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, y⁴ को हम y लिख सकते हैं, इसी तरह y⁴ को y लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि पावर आपस में जुड़ जाती है जब सेम टर्म होगा, जब सेम, जैसे y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पे मान लो कि एक और y लिखा होता तो क्या हो जाता, फिर 3 हो जाती, 3 पावर। इसी तरह से जैसे y⁴ है ना, तो इस तरह से 8 बार y लिखा होगा, ठीक है। तो 4 बार y लिखा तो इस तरह से लिख दो, 4 बार y लिखा हो इस तरह से, तो जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y⁴ हो जाएगा ना। तो मैंने इसी तरह से y⁴ को यहाँ से कैंसिल करके एक y⁴ बचेगी, वही लिखा है बस यहाँ पे। इसी तरह से देखिए यहाँ 6 है, 4 से कट करेंगे, 4 वाली चली जाएगी, 2 बचेगी, 6 2, ओ सॉरी 4 2 6 होते हैं, तो 4 वाला कट हो जाएगा, 2 बचेगा बस, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। y² बचा, और इधर तो क्या बचा, इधर तो केवल 5 है, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड वन। 4 2 ज़ा 8, ओके। फिर क्या करना है, हमें सेपरेट करना है सभी को अलग अलग। तो यहाँ पे 2 सबके साथ कॉमन रहेगा ना, 2 सभी के साथ आएगा। फिर
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का 2 पहले ही लिख लेंगे वरना भूल जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं वरना भूल जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब इजीली कट हो जाएगी चीज़ें। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कर देंगे, मतलब एक एक्स बचा है यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर वाई क्यूब है ऊपर तो एक वाई बचेगा। ठीक है, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड क्यूब है तो एक जेड बचेगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा फिर आपका, यहाँ पे क्या बचा है, एक एक्स बचा है 2x, यहाँ पे क्या बचा है 2y बचा है एक, यहाँ पे क्या बचा है एक z बचा है। ठीक है, फाइनल आंसर यही है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x। सिंपल, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करना तो आपको समझ में आ रहा है ना। लाइक अगर मैंने 2x सबको अलग अलग लिख लिया, अगर अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगा 2x तो फिर वापस से क्या आएगा, यही आएगा। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, सेपरेट कर। यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर एक्स एक्स से एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब है नीचे एक्स है तो एक एक्स कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी पावर बचेगी, 2 बचेगी। फिर एक्स है तो एक एक्स बचेगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट, वही 2 भी इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 है प्लस का यहाँ पे एक एक्स बचा है, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, फिर 3/2 है। ओके, फाइनली ये आंसर है। हम अपना लास्ट की तरफ चलते हैं, फिफ्थ वन। तो ये लास्ट है तो इसको भी सेम जिस तरह से करते आ रहे हैं अभी तक सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, पी क्यूब है, क्यूब क्यूब इजीली कैंसिल आउट, क्यू की पावर 6 है तो इधर कितनी बचेगी, 6 में से 3 कट जाएंगी तो 3 और बचेंगी इधर। ठीक है, क्यूब इधर 3 बचेगी, फिर क्यूब क्यूब कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्यू की पावर 3 माइनस का पी की पावर भी 3 बचा। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।